देखेंगे कि गॉस सीडल मेथड क्या होता है। गॉस सीडल मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। और गॉस सीडल मेथड सॉल्व करने में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है ये डोमिनेंट है या नहीं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि जैकोबीज मेथड क्या होता है, और उसके अंदर मैंने डोमिनेंट के बारे में भी बताया था। इसके अंदर थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। डोमिनेंट हमारे पास वो होता है कि सिस्टम के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि 9, 5 और 11 है। डोमिनेंट के एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट से बड़े होने चाहिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो ये मेरे पास 9x+2y-3z इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास 9x डायगोनल में आता है। तो 9 जो है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, जो बाकी के दो एलिमेंट हैं इन दो को सम करने से। जैसे कि 2+3, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस को आप इग्नोर कर दें। इसी तरह से अगर यहाँ दूसरी इक्वेशन की बात करूँ तो x+5y+2z=5 है। तो डायगोनल मेरे पास 5 का एलिमेंट आ रहा है। तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए किससे, रिमेनिंग 2 को प्लस करने से, यानी कि 1+2 से, यानी 3 और 2 5 होता है। तो 9 फिर भी बड़ा है। नीचे देखें तो 2 और 1 3 होता है, फिर भी उससे 5 बड़ा है। तीसरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो डायगोनल में मेरे पास एलिमेंट आता है 11z। तो 11z, जी में कोफिशिएंट आता है 11। तो 11 या बड़ा हो या बराबर हो किसके, इन दो को सम करने से। 5+1 यानी कि y का कोफिशिएंट 1 है। माइनस आपको पहले भी बताया है कि माइनस इसके अंदर हम इग्नोर करते हैं, या आप यूँ कह लें कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन दोनों को भी सम करेंगे तो फिर भी 11 बड़ा होगा। मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट की जो कंडीशन है उसे फुलफिल करता है। हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसे x, y और z को अलग अलग कर देंगे। जैसे कि x=11 - 2y+3z डिवाइडेड बाय 9। y को देखें तो y=5 - x - 2z डिवाइडेड बाय 5 और z=7 - 5x+y डिवाइडेड बाय 11। अब ये मेरे पास तीन ऐसी इक्वेशंस हैं कि जिनसे मैं x, y और z की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा कि हमने इसमें गॉस सीडल मेथड का फार्मूला बनाना है। फार्मूला कैसे बनाएंगे, मैं इसी के ऊपर फार्मूला बना देता हूँ। देखिए मेरे पास x है तो x के यहाँ भी लिखूँगा i+1, और यहाँ लिखूँगा i, और यहाँ भी z के ऊपर भी i आएगा। फिर y के अगर जब हम निकालेंगे तो i+1, यहाँ पे i+1 और यहाँ पे i। जब हमने जैकोबियन मेथड किया था तो यहाँ हमने जितने भी वेरिएबल थे सब के ऊपर i लिखा था, लेकिन गॉस सीडल में हम यहाँ पे i+1 भी यूज़ कर रहे हैं। वो इस वजह से कि हम यहाँ अप टू डेट वैल्यू पुट करते हैं। अप टू डेट वैल्यू पुट करने से मुराद ये है कि यहाँ हमारे पास x जो है यहाँ पीछे फाइंड हो चुका है। तो हम पुराने वाला x नहीं, अब जो नया हमने अभी अभी रिसेंटली फाइंड किया होगा हम वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो z है तो z के ऊपर i यानी कि वही होगा। क्योंकि अभी तक हमारे पास z फाइंड नहीं हुआ है। तो z, इसके बाद हम z फाइंड करने के लिए जो हम इसके ऊपर आइट्रेशन के साथ i यानी कि फार्मूला बनाएंगे तो i+1, और यहाँ पे भी i+1। ये i+1 दोनों के साथ लिखा है। ये x i+1 से, देखें x हमारे पास ये फाइंड हो चुका है, और y i+1 ये देखें यहाँ पे मेरे पास i+1 ये y फाइंड हो चुका है। मीन के z के अंदर ये x और y की वैल्यू पुट होंगी। आइट्रेशन निकालने का बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। पिछली जो जैकोबियन में मैंने कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करने का बताया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कैलकुलेटर के अंदर आप वैल्यू इक्वेशन लिख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि वहाँ हमने x, y, z एक ही बार पुट करते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जब y फाइंड कर रहे होंगे तो x को ये वाली वैल्यू देनी होगी, जब z फाइंड कर रहे होंगे तो x और y की वैल्यू ये और यहाँ से देनी होगी। तो क्योंकि जब हमारे पास ये फाइंड ही नहीं होगा तो हम कैलकुलेटर में उसे वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो मैं इसको आपको कैलकुलेटर से फाइंड करने का तरीक़ाकार बताता हूँ कि हम कैलकुलेटर से कैसे इसे फाइंड करेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल पहले x0 जो है, x0=000। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, गिवन है, तो ठीक है आप वही यूज़ करेंगे। नहीं है तो आप हमेशा लेट कर लें, सपोज कर लें खुद से कि x0 जो आपके पास होगा, यानी x0 जो होगा वो आपके पास 0 0 और 0 होगा। फिर उसके बाद अगला काम जो करना है
कि आप इस अपने सिस्टम के अंदर वैल्यू पुट करते जाएं। लेट से कि हमारे पास आइट्रेशन 0 है, यानी i इज इक्वल टू 0 है, तो कैसे लेंगे हम इसे x। अब i की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो 0 प्लस 1 यानी 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 2y। अब i की जगह मैं 0 यूज़ करूँगा, 0 प्लस 3z। i की जगह क्या यूज़ करूँगा, 0 डिवाइडेड बाय 9। फिर y i प्लस 1 यानी कि i से मुराद 0, 0 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 5 माइनस x i प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1, 1 माइनस 2 इंटू जेड, 0 डिवाइडेड बाई 5। फिर हमारे पास उसके बाद आता है z1 इज इक्वल टू, सॉरी एक यहाँ पे ये लिखना भूल गया हूँ, i प्लस 1। अब z1 इज इक्वल टू 7 माइनस 5x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि जब हम जैकोबियन फाइंड करते थे तो हमारे पास अगर x1 फाइंड कर रहे हैं तो y और z 0 होंगे, y फाइंड कर रहे हैं, y1 फाइंड कर रहे हैं, x 0 होगा और z 0 होगा। z1 फाइंड कर रहे थे तो x 0 था, y 0 था, लेकिन यहाँ पे z1 के साथ x1 है और y1 है। इसका फ़ायदा भी यही है और इसके मतलब फीचर भी है कि उससे एडवांस है, यह हमें उससे जल्दी हमें रिजल्ट देता है। तो इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर से, मैं आपको पुट करना सिखाता हूँ, देखें कैसे होगा। सबसे पहले मेरे पास x की इक्वेशन है, कैसे लिखेंगे। बात वही है कि x y z 3 वेरिएबल है तो मैं a b c 3 वेरिएबल को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले 11 माइनस 2 और y के साथ b प्लस 3 अल्फ़ा c डिवाइडेड बाई 9। मैं कैल प्लस करके b भी 0 इंटर करूँगा, c भी 0 इंटर करूँगा, मेरे पास आंसर आ गया। अभी मैं आंसर लिखूँगा नहीं, फिर ए सी प्रेस करता हूँ, दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ 5 माइनस एक्स माइनस 2 और सी डिवाइडेड बाई 5। फिर मैं इक्वल प्रेस करके इसको ए सी कर देता हूँ। फिर उसके बाद तीसरी 7 माइनस 5a प्लस वाई की जगह बी लिखूँगा डिवाइडेड बाई 11 और फिर इक्वल प्रेस करके ए सी प्रेस कर दूंगा। अब मुझे सबसे पहले x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई 9 इसकी वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास अब ये x1 जो होगा वो आ जाएगा। देखें ये रिप्लाई में जो ऊपर वाला बटन होगा इसे प्रेस करने से मेरे पास इक्वेशन दोबारा आ जाएंगी। तो ये मेरे पास मुझे अभी ये वाली इक्वेशन चाहिए। कैल प्रेस करके 0 और फिर 0 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 1.2222। फिर उसके बाद फिर ऊपर वाला बटन ये रिप्लेस प्रेस करूँगा तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 5 माइनस ये वाली मुझे चाहिए a माइनस 2c डिवाइडेड बाई 5। कैल प्रेस करूँगा तो a की जगह मेरे पास आएगी। अब देखें मैंने a की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। देखें x1 है ना, तो x1 मेरे पास ये जो x1 की ये जो वैल्यू है 1.222 यानी अपडेटेड वैल्यू, तो लिखूँगा 1.2222 इक्वल प्रेस करूँगा तो c की वैल्यू अगेन वही पुरानी वाली 0 यूज़ करेंगे और मेरे पास जो आंसर आएगा 0.7556। और तीसरा जो मेरे पास z का आंसर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ इसी बटन से मैं तीसरी इक्वेशन को निकालूंगा और कैल प्लस करके a की वैल्यू वही 1.222 दूंगा, b की जगह लिखूंगा 0.7556 यानी कि b की जगह मैं कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ये y1 मीन कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये वाली 0.7556 इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1495। ये मेरे पास x1 आ चुका है। x2 के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो x2 इज इक्वल टू, अब देखें मुझे फिर अब पहली वाली इक्वेशन चाहिए। अब पहली वाली इक्वेशन क्या है जी 11 माइनस 2 यानी इसके लिए चाहिए। तो मैं फिर ये रिप्लाई से ऊपर वाला बटन प्रेस करूँगा और उस इक्वेशन तक पहुँचूँगा, वो निकाल के कैल प्रेस करूँगा। b की जगह अब ये वाली वैल्यू जो फाइंड हुई है 0.7556, फिर उसके बाद इक्वल, क्योंकि वो मेरे पास लिखी थी मैंने इसलिए नहीं लिखी है। अब c की जगह मैं लिखूँगा 0.1495, 0.1495 इंटर प्रेस करूँगा तो आप देख लें मेरे पास आंसर आया है 1.1041। और दूसरी इक्वेशन मुझे चाहिए 5 माइनस एक्स माइनस 2z यानी कि फिर बटन प्रेस करूँगा तो ये निकल आएगी। कैल प्रेस करके ए की जगह अब अपडेट जो मेरे पास ए अभी भी फाइंड हुआ है 1.1041 इक्वल प्रेस करके सी की वैल्यू वही यूज़ करूँगा। इक्वल प्रेस करके आंसर आएगा
0.7194 और उसके बाद तीसरी के लिए ये 7 माइनस 5x वाली इक्वेशन, ये इसको कैल प्रेस करके मैं अपनी ए की वैल्यू वही 1.1041 और बी की जगह ये वाली वैल्यू आप अपडेटेड पुट करूँगा जो अभी फाइंड किया है 0.7194 और इक्वल प्रेस करूँगा तो तीसरी का भी आंसर आएगा 0.1999। ये पॉइंट है, ये मेरे पास x2 आ गया है। इस तरह से मैं आपको एक या दो और आइट्रेशन निकाल के बताता हूँ। अब उसके बाद आपको जितनी भी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी आप निकाल सकते हैं आइट्रेशन से। आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको कहते हैं 10 आइट्रेशन निकालें, 5 निकालें, 4 निकालें, तो आप ये देखें x1 है, ये x2 है। इसी तरह अपडेटेड वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन निकलती जाएगी। ये मेरे पास i इज़ इक्वल टू 0 था और यहाँ मेरे पास i इज़ इक्वल टू 1 हो गया। देखें अब i की जगह मैं 1 पुट करूँगा, ये x1 और 1 2 तो x2 हो जाएगा। तो फिर x2 के लिए ये देखें मैं भी x2 ही यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है। अब x3 और x4 को मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। क्यों? अब देखें x2 मेरे पास आ चुका था, ये मैंने फाइंड किया। अब x3 निकालना है तो अब ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगा अपने इस इक्वेशन के अंदर। तो 11 माइनस 2y वाली कैलकुलेटर से आप देखें 11। अब कैल प्रेस करके b की जगह पुट करूँगा 0.7194, ये मेरे पास लिखा हुआ है, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर c की जगह पुट करूँगा 0.1999 इक्वल प्रेस करके मेरे पास इस पहली वाली इक्वेशन का x का यानी आंसर आ जाएगा 1.1290। अब दूसरी वाली फाइंड करते हैं 5 माइनस एक्स माइनस 2z डिवाइडेड बाई 5 वाली। तो ये कैल प्रेस करके ए की वैल्यू अब ये पुट करूँगा, यानी इसमें हम अपडेटेड जो हमने सबसे आखिर में वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स की फाइंड कर लिया है तो वो वाली हम नेक्स्ट पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये बनती है 1.1290 और इक्वल के साथ सी की अभी वही यूज़ होगी तो इसका आंसर आएगा 0.6942 और उसके बाद तीसरी इक्वेशन है 7 माइनस 5x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 11। फिर रिप्लाई से ऊपर वाला बटन से मैं इक्वेशन निकाल के कैल प्रेस करूँगा और इसकी वैल्यू पुट करूँगा x की जगह a की 1.1290 ये यही वाली और उसके बाद b की 0.6942 और 0.6942 इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास आंसर आया है 0.1863 और ये मेरे पास x3 आ चुका है। x4 फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको चाहिए हो तो आप खुद इसी तरह से आइट्रेशन निकाल सकते हैं। x4 कैसे आएगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को निकालेंगे कैलकुलेटर से। तो y की जगह अब मैं कैल प्रेस करूँगा तो b की जगह मैं पुट करूँगा 0.6942 जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। इक्वल प्रेस किया, c की वैल्यू अब मुझे ये वाली पुट करनी है 0.1863 इक्वल प्रेस करके मेरे पास इसका आंसर आया है 1.1301। अब दूसरी इक्वेशन 5 माइनस एक्स है तो कैल प्रेस करके ए की वैल्यू अपडेट होके 1.1301 फिर सी की जगह 0.1863 यही और इसका आंसर आएगा 0.6995 और फिर तीसरी 7 माइनस 5 वाली पे जाएंगे तो इसका आंसर आएगा, इसको कैल प्रेस करेंगे, ए की जगह 1.1301 और बी की जगह 0.6995 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 6995 और प्रेस करेंगे तो 0.1863 ये आंसर है हमारे पास। अब ये हमारे पास x4 आ चुका है, देखें 0.1863। इस तरह से अगर आपने x5 फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं, x6 फाइंड करना है तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। यानी पिछली इटरेशन का अगले फार्मूले मतलब फार्मूले से आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट इटरेशन का आंसर आ जाएगा। थैंक यू।